गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसिड रेन में इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ में, यानी कि जो पानी में आपके पेड़ पौधे, जो कि आपके छोटे छोटे प्लांट्स आपके होते हैं, एल्गी, फंजाई वगैरह, बैक्टीरियाज, वो आपके प्लस साथ के साथ आपके कुछ एनिमल्स भी होते हैं, उनके ऊपर आपका एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है, इसको स्टडी करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारे पास आपके एक्वेटिक लाइफ में, यानी कि आपकी जो फिशेस हैं, आपके एम्फीबियंस हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे कम हो जाती है। दैट इज इट डिक्लाइंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिशेस एंड एम्फीबियंस जो है, यानी कि आपके ये जो एनिमल्स हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ये हमारा कम कर देता है एसिड वाटर। इसी तरह से जो इन आपके एनिमल्स हैं, उनका जो स्केलेटन है उसको भी आपका डिफॉर्म कर देता है, यानी कि उसमें भी हमें आपकी विकृतियां हमें आपकी मिलती हैं। वाटर में बैक्टीरियाज रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हमारे होती हैं, और बिकॉज ऑफ द हाईली एसिडिक पीएच की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक होने की वजह से वाटर, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो है वो भी हमारे मर जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम आपका देखते हैं, जब एसिड रेन जब हमारे सॉइल के ऊपर आती है, तो सॉइल में हमारे एक आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम जो है आपका एसिड रेन्स के साथ आपका डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज की जो हमारे सॉइल में जो एल्यूमिनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे आपके कम हो जाती है, और ये एल्यूमिनियम हमारा एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। और वो डिसॉल्व वाटर जब हमारा लेक्स है, रिवर्स है, यानी कि जो फ्रेश वाटर आपका जो है आपके लेक्स और रिवर्स, उसमें ये आपका जाता है। और जब ये वहाँ पे हमारा पहुँचता है तो जो फिशेस वहाँ पे जो रहती हैं, उनके गिल्स को ये क्लॉगिंग होता है, यानी कि उनके गिल्स में जो ऑक्सीजन आपका रिस्पायर करने के लिए जो आपका है फिशेस में गिल्स, उसमें हमारे पास आपका क्या होता है, उसको क्लॉट आउट कर देता है, उसमें क्लॉगिंग कर देता है। और उसमें जब क्लॉगिंग करेगा, यानी कि उसमें क्या होगा, फिशेस में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब फिशेस में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उनकी हमारी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारे पास आपके सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स है उसको भी हमारा डिस्टर्ब कर देता है, उसमें भी हमारे पास आपका उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हमारा रोक देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास आपके न्यूट्रिएंट साइकिल जो है उसमें हमारे पास कई सारे आपके बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाइज होती हैं, उन सबको भी, क्योंकि आपका हाईली एसिडिक होने की वजह से हमारे बैक्टीरियाज और जो फंजाई है इनकी भी हमारे आपके डेथ हो जाती है। नो इट मीन्स कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पास है, जो सॉइल्स में हमारे रिप्रोडक्टिविटी के लिए जो हमें एसेंशियल आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस साइकिल को भी हमारा आपका इफेक्ट आउट करता है। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर में हमारे पास कई सारे आपके एनिमल्स रहते हैं, उनमें से हमारा होता है स्नेक्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, क्लैम्स हमारे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके एनिमल्स हैं जिनमें कि हमारे पास शेल आपका रहता है, वो शेल हमारा बना होता है ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, वो हमारा शेल होता है। और जब हमारे पास एसिड आपका वाटर जो हमारा एसिडिक है, तो वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट आउट करके उनके शेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये तो है एक्वेटिक लाइफ में क्या इफेक्ट। इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स है उसमें इफेक्ट क्या रहता है, तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये रहता है कि जब हमारे पास ये आपका रेन्स आती है तो इसमें हमारे पास आपके कई सारे आपके मिनरल्स आपके होते हैं, और उनके साथ एसिड मिलकर ये आपका प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म आउट करती है। तो एसिड प्रेसिपिटेशन जो होता है ये हमारे क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को, सॉइल जो है इनको ये आपका डैमेज आउट करता है, इनको ये आपका नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से आपका जो लीफ का जो क्यूटिकल है उसका में भी आपका इंटरफेयर करता है, यानी कि लीफ में आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि उसमें आपके छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं, जिनको कि हम आपका स्टोमेटा कहते हैं, उनके आपका ओपनिंग और क्लोजिंग को भी आपका इफेक्ट आउट करता है। इसी तरह से जो हमारे प्लांट्स जो हमारे हैं उनकी जो आपका ग्रोथ प्रोसेस है, जो आपका उगने का जो क्रम है, उनका आपका सीड से प्लांट तक बनने का जो ग्रोथ आप होता है, उस प्रोसेस को भी आपका इंटरफेयर करता है। दैट इज की जर्मिनेशन में हमें आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारा फ्लावरिंग में, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि आपका जब भी आपका ग्रोथ प्रोसेस की हम बात करते हैं, जर्मिनेशन की बात हम करते हैं, तो उसके लिए हमें आपका पर्टिकुलर आपका पीएच चाहिए होता है। इसी तरह से हमारे जो फोटोसिंथेसिस वगैरह रिएक्शन है इसको भी इफेक्ट आउट करता है। इसके अलावा हमारे पास आपके जो सॉइल्स हैं, सॉइल से हमारे कई सारे आपके मिनरल्स रहते हैं,
और उनमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन सबको भी आपका जो एसिड है रेन्स के फॉर्म में जो आ रहा है वो इन सबको भी आपका इफेक्ट आउट करता है, यानी कि इनके आपका कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके वो आपका कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, मैग्नीशियम के साथ भी सल्फेट बना लेता है। तो दैट इज कि हमारे पास आपका जो है इनके सॉल्ट्स फॉर्म कर लेता है, यानी कि जब सॉल्ट्स फॉर्म कर लेगा तो वो सॉल्ट्स जो हमारे बनेंगे आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स रहते हैं। तो सॉइल में भी जो आपका जो मिनरल्स आपका एक सर्टेन आपका परसेंटेज में होना चाहिए, उसके भी आपका क्या होगा, इन आपके मिनरल्स जो है इनकी आपकी क्या होगी, परसेंटेज कम हो जाएगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। और जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारे ये इनडायरेक्टली हमारे ग्रोथ जो है आपका जो प्लांट्स की ग्रोथ्स वगैरह है उसको ये हमारा आपका इफेक्ट आउट करता है। दैट इज कि हमारा क्या हो गया, डीमिनरलाइजेशन, यानी कि आपका जो सॉइल है उसमें से आपके मिनरल्स की कमी आपकी होगी। इसके अलावा जो हमारे पास जो है जो आपका नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारे बैक्टीरिया काम करते हैं वो उनकी जो आपकी फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया काम आ रहे हैं उन बैक्टीरिया की भी जो आपकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो भी हमारे आपका बिलो pH 6 के वो आपका खत्म हो जाती है। यानी कि हमने आपने देखा था या जब हमने आपका एसिड रिंग्स को स्टार्ट करा था हमने आपका ये पढ़ा था कि जो आपका pH 5 से नीचे जो आपका होता है वहाँ पे वो हमारे आपके एसिड रिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। pH 5.6 जो हमारा होता है उसको हम आपका अनपोल्यूटेड आपका कहते हैं, आप एसिड रिंग्स तो नहीं कहेंगे, वो हम आपका अनपोल्यूटेड रिंग्स कहते हैं। तो लेकिन ये जो नाइट्रोफाइन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरियाज है वो pH 6 के नीचे भी आपका ये काम नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा आपका एसिड रिंग्स जो है वो इफेक्ट आउट करती है। इसके बाद हमारे पास आता है जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उस पर हमारा क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो हम आपका देखते हैं जो बिल्डिंग्स हमारी हैं वो उनके जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स है जिनसे मिलकर वो हमारे बना होता है, वो हमारा आपका होता है मार्बल हो सकता है, आपका लाइमस्टोन हो सकता है, आपके बहुत सारे होते हैं। तो इन सब से भी आपका ये रिएक्ट आउट करके एसिड रिएक्ट आउट करके इनको भी आपका चेंज कर देता है दूसरे प्रोडक्ट्स में, और जब वो दूसरे प्रोडक्ट्स में हमारे चेंज हो जाएंगे तो जो हमारे बिल्डिंग्स है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स है वो भी हमारे आपके डैमेज होंगे। इसी तरह से जो हम लोग आपका मार्बल जो हम लोग आपका काम में लेते हैं, मार्बल आपका सल्फ्यूरिक एसिड मार्बल हमारा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है, और वही मार्बल जो है आपका यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें आपका लिख देता है। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ आपका जो कैल्शियम सल्फेट है इसको हम आपका कहते हैं स्टोन लेप्रोसी, हम आपका इसको कहते हैं। यानी कि ये आपका जो मार्बल्स जो हमारे होते हैं ये आपका अगर जो भी आपकी बिल्डिंग्स है तो उसके आउटर साइड पर आपका मार्बल लगा हुआ है और वहाँ पे अगर आपके एसिड्स आपके रेन आती है तो वो जो मार्बल अगर आप देखते हैं तो आपका स्लाइटली जो आपका स्मूथ आपका जो इनिशियली रहता है वो स्मूथनेस उस मार्बल की आपकी कम हो जाती है, वो आपका थोड़ा रफ सरफेस टाइप का हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका जो एसिड वो मार्बल को अटैक करता है। इसके अलावा अगर हम आपका देखते हैं तो जो हमारे हाउसेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैच्यूज हैं, ब्रिजेस हैं, फेंसेस जो है जो आपके बाउंड्रीज के चारों तरफ जो आपके लगती हैं उन सबको भी आपका जो है एसिड आपका इफेक्ट आउट करता है। यानी कॉरेक्ट्स द हाउसेस, मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यू, ब्रिजेस एंड फेंसेस, यानी कि उन सब पे भी आपका जो जंग लगना जो होता है वो भी आपका एक इसका पार्ट है। एक आपका वेल नोन एग्जाम्पल है जो हमारा इंडिया का जो एक मॉन्यूमेंट है ताजमहल, जिसको कि हम सब लोग काफी अच्छे से जानते हैं, एंड इट इज इन द आपका जो वर्ल्ड के 7 जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनमें से आपका एक आपका आता है ताजमहल। दिस ताजमहल इज आपका सिचुएटेड इन आगरा में है ये आपका, और ये भी हमारा आपका धीरे धीरे इसमें भी आपका कोरिजन हो रहा है, यानी कि वो उसमें भी आपका जो मॉन्यूमेंट जो हमारा है ताजमहल वो भी हमारा आपका उसका जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे आपका डैमेज हो रहा है। एंड दिस डैमेज इज नथिंग बिकॉज ऑफ द एसिड डिपोजिशन की वजह से है, और एयर पोल्यूटेंट्स जो वहाँ पे जो आपके ताजमहल के आसपास जितनी आपके रिफाइनरीज हैं उनसे जो आपका पोल्यूटेंट्स हमारे निकलते हैं उनमें से हमारा एक मेन पोल्यूटेंट है सल्फर हमारा है, और उस सल्फर की वजह से प्लस साथ के साथ जो एसिड डिपोजिशन है, क्योंकि जो हमारा मॉन्यूमेंट ताजमहल है ये हमारा आपका मार्बल का बना हुआ है, और मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जब आपका एसिड से रिएक्ट आउट करेगा तो इसमें आपके क्या होगा, धीरे धीरे जो इसका कोरिजन होगा इसका क्षय होगा,
और ये मॉन्यूमेंट भी हमारा धीरे धीरे हमारा जो आपका है अब डैमेज हो रहा है। तो नाउ द गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही है, बट स्टिल वी शुड ऑल्सो बी देयर टू टेक केयर ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। इसी तरह से जो आपका है ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो भी हमारा आपका जो है धीरे धीरे आपका उसकी बिल्डिंग भी इफेक्ट आउट हुई है। वो इफेक्ट आउट हुई है ड्यू टू द हैवी एसिडिक स्नोफॉल, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली हम अगर बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में तो वहाँ पे आपका स्नोफॉल काफ़ी होता है। तो वो जो आपका जो स्नोफॉल हुआ था वो भी आपका बिकॉज उसमें भी आपका एसिड था, तो इसकी वजह से भी जो हमारा जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वो भी हमारा आपका जो उसकी जो बिल्डिंग थी वो भी हमारे इफेक्ट आउट हुई है। इसी तरह से अगर हम आपका बात करते हैं तो जो हमारे पास आपके ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं, स्टील्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन ये सारे के सारे इसमें भी हमारे एसिड की वजह से इनमें प्रेसिपिटेशन होता है। और ये हमारे पास आपका इन पर्टिकुलर जो आपके स्टील से बने या ऑयल बेस्ड पेंट्स वगैरह जो हैं इन मॉन्यूमेंट्स स्टैचू पे वो भी हमारे इफेक्ट आउट होते हैं। इसी तरह से हम आपका अगर देखते हैं तो कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी जो होते हैं जो कि बहुत ट्रेसेस में हमारे होते हैं, वो हमारे पास आपके जो है या देखा होगा कि आप लोगों ने कि वो सिल्वर के या जो आपके लेड के जो है उनको आपका ब्लैकन आउट कर देता है। और वो जो क्योंकि ट्रेसेस में हमारे पास उसमें सल्फर होता है, यानी कि जो H2S गैस है वो इनके साथ आपका रिएक्ट करके लेड सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो कि हमारे आपका वो ब्लैकन आउट कर देता है। इसी तरह से जो आपके ऑर्नामेंटल स्टोन्स हैं वो हमारे ऑर्नामेंटल स्टोन्स हमारे आपके ब्रिस्टॉल का जो चर्च है उसके ऊपर आपके लगे हुए हैं, और उन ऑर्नामेंटल स्टोन्स को भी आपका जो एसिड रेन है वो हमारा इफेक्ट आउट कर रहा है। दैट इज कि अगर हम आपका देखते हैं तो एसिड रेन से हमारे पास आपके काफ़ी सारे डैमेजेस हमारे हैं। अब इन ये जो हमारे पास एसिड रेन्स हैं इसको हम आपका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसमें हम आपका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन को, यानी कि हम आपके पास जो हमारा जो आपका फ्यूल का जो कंजम्पशन है, जो हम आपका जो फ्यूल जो हम आपका बर्न आउट करते हैं, अगर हम उसके कंजम्पशन को कम कर दें, यानी कि हम उसके कंजम्पशन को उसकी खपत को हम आपका कम कर दें, तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जब खपत आपके उसके फ्यूल की कम हो जाएगी तो हमारे पास आपका एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कम होंगे। और इस तरह से हमारे पास जब क्या होगा कि आपके जब सल्फर और आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपके एटमॉस्फेयर में कम होंगे, तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो हमारे एसिड जो रेन्स हैं उनका भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारा कम होगा, यानी कि वो हमें कम मात्रा में आएगी। इसी तरह से हम आपका ये कर सकते हैं डीसल्फराइजेशन हम आप कर सकते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन हम आपका कर सकते हैं। और इसमें हम आपका जो नेचुरली जो हमारे पास आपके जो होता है स्टैक जो हमारा होता है, स्टैक मीन्स कि जो हमारे आपका जब फसल जब कट जाती है उसके बाद जो सूखी घास जो हमारे बच जाती है उसका जो हम आपका जो नेचुरली हम जो आप उसको बर्न आउट करते हैं उसको हम आपका बर्न आउट ना करें, और उसके लिए हम आपका नई टेक्निक्स हम यूज़ करें जहाँ पे कि हम उस स्टैक को यूज़ कर सकें। तो जब हम उसको स्टैक को हम यूज़ करेंगे आपके दूसरी जगह पे दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी से जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे आपका क्या होगा, बर्निंग ऑफ जो स्टैक कम होगा। जब बर्निंग ऑफ स्टैक कम होगा तो आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में भी कमी आएगी। इसी तरह से हम आपका जो है हम जो ये जो फ्यूल जो हम लोगों का है इसमें हमारे पास एक आपका आता है बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। फॉसिल फ्यूल से हमारे आपके पेट्रोल डीजल आपके जो गैसेस हैं ये सारे के सारे आपके फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम आपका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर हम आपका ट्राई करें और या हम उसका प्रॉब्लम हम उसके जो है इनकी जगह हम आपका दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स अगर हम आपका एनर्जी का काम में लेंगे तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स हमारा कम यूज़ होगा। जब फॉसिल फ्यूल्स कम होगा तो अगेन आपका कार्बन का, सल्फर का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कमी आएगी, तो ये हमारा एसिड रेन को कंट्रोल करेगा। इसी तरह से हमारे पास जो आपके हैं जो हमारे पास आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो ऑक्सीजन जो आपके सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर के जो ऑक्साइड्स फॉर्म आउट करती है, अगर हम इसमें से आपका जो सल्फर कंटेंट को अगर हम आपका कम कर दें, दैट इज कि उनके एमिशन से पहले ही उसका अगर हम आपका ट्रीटमेंट करें जिससे कि हमारा आपका सल्फर का कंटेंट अगर हमारा कम हो जाता है, और जब सल्फर का कंटेंट कम हो जाएगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स की कमी रहेगी, और जब सल्फर के ऑक्साइड्स की कमी रहेगी तो यानी कि हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड कम बनेगा एसिड रेन्स में, और जब एसिड रेन्स में सल्फ्यूरिक एसिड कम बनेगा तो इट विल आपका इफेक्ट द
आपका अर्थ को, दैट इज ये हमारा अर्थ जो है वो हमारा पोल्यूटेशन फ्री हमारा रहेगा, उसमें हमारे लेस पोल्यूटेंट्स हमारे रहेंगे। अब ये सल्फर के जो पोल्यूटेंट्स के हैं उसको हम आपका कैसे कर सकते हैं, हम आपका कोल क्लीनिंग से कर सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन से हम आपका कर सकते हैं, हमारे जो लिक्विड्स है उसमें हम डीप सल्फराइजेशन कर सकते हैं। तो इन टेक्निक्स को यूज करके हम आपका जो सल्फर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम आपका कम कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे पास जो आपका एमिशन ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उसको भी हम आपका कम कर सकते हैं। उसके लिए हम हमारे ये कर सकते हैं, जो हमारे पास रिफाइनरीज में जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियां जो हम काम में लेते हैं, जो बर्नर्स जो हमारे पास है, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है हम उसको भी आपका चेंज करके मॉडिफाई करके हम उसमें आपका कंट्रोल कर सकते हैं, आपका इनकी जो परसेंटेज जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए। इसी तरह से हम जो आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इसको भी हम आपका कम कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे कम कर सकते हैं कि अगर हम इनका जो आपका कंबशन का टेम्परेचर को अगर हम आपका लोअर डाउन कर दें, यानी कि जो आपके जो इंजन जिसमें जहाँ पे कि आपके काम में आ रहे हैं कंबशन में, अगर हम उसमें आपका कैटालिटिक रिमूवल कर दें, उसमें आपका कंबशन में तो आपका बनेगा ही, लेकिन वहाँ से अगर हम आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको अगर हम आपका कैटालिटिकली हम उसको रिमूव कर दें, तो जब हम उसको कैटेगली रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें जो आपके कार्बन्स के हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इन सब में हमारे पास आपके कम आएगी। और जब कम इनकी परसेंटेज हो जाएगी तो वी विल नॉट हैव द एसिड रेन्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड रेन का जो परसेंटेज है वो हमारा आपका डिक्रीज आपका हो जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले हमें जो आपका देखना होगा वो हमारे सबसे पहले है कि हमें आपका जो भी आपका पोल्यूटेंट है, whether it is pollutant of sulfur, whether it is pollutant of nitrogen और या आपका कार्बन का है, उन सबको हमें आपका इसको दूर करना है। और जब इनको दूर अगर हम आपका करते हैं तो हमें आपका इसके लिए न्यू टेक्निक्स जो है वो डेवलप करके उन न्यू टेक्निक्स को हमें आपका काम में लेना पड़ेगा। और इससे हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि आपके जो कार्बन के जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं उसके लिए हमारा कोई एक स्पेसिफिक सोर्स हो तो उस सोर्स को हम आपका मॉडिफाई करके हम इसमें आपका कर सकते हैं। अब आपके जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उसको भी हम आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम आपका डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम आपका सबसे पहले क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम आपका NaOH सोल्यूशन में हम उसको कलेक्ट करते हैं और फिर NaOH सोल्यूशन जो हमारा होता है इसको हम आपका रिएक्ट करते हैं विद H3PO4 के साथ। दैट इज हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आपका नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इसको हमने आपके NaOH के सोल्यूशन पे हमने आपका कलेक्ट करा और NaOH के सोल्यूशन में जब हमारा ये कलेक्ट हो गया तो हम इसको आपका ट्रीट करते हैं विद H3PO4। दैट इज कि हमने यहाँ पे क्या करा, इसका रिएक्शन हमने करवाया H3PO4 के साथ कराया, डाइसल्फामाइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया और इसके बाद हमने इसको करवाया कि N1 नेफ्थाइल आपका इथिलीन डायमीन के साथ हम जब इसका डाइक्लोराइड के साथ, दैट इज कि हमने इसका क्या करवाया, पहले हमने H3PO4 का, फिर हमने आपका डाइसल्फामाइड N1 नेफ्थाइल इथिलीन डायमीन डाइक्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें आपका जो है हमें एक आपका रेड कलर का हमें आपका प्रेसिपिटेट हमें मिलता है और ये डाई हमें मिलती है। वो जो डाई हमारी होती है रेडिश पर्पल कलर की होती है और उसको हम आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम आपका मेजर आउट कर देते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब इसको मेजर करते हैं तो ये हमारे पास जो एजोडाई जो हमारे बनती है वो हमें आपका 543 नैनोमीटर्स पे वो एब्जॉर्प्शन हमें आपका शो करती है। तो इस तरह से जो हमारे पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इसको हम आपका मेजर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपके मेजर करने के लिए हम इसमें जो सल्फर के जो हैं उसको भी हम आपका मेजर आउट कर सकते हैं और सल्फर के उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपका जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स है उससे मेनली हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड हमारा होता है और उसको हम आपका HgCl4 हम इसको HgCl4 जो है इसके ऊपर हम आपका कलेक्ट आउट करते हैं और इसको जो ये जो हमारा स्क्रबिंग जो है सोल्यूशन है वो हमारा क्या कहता है HgCl4 उसमें होता है और ये हमारा आपका जो स्क्रबिंग सोल्यूशन है HgCl4 ये हमारा होता है
KCl प्लस HgCl2 का हमारा आपका मिक्सचर से हमें आपका ये फॉर्म आउट होता है। तो जब हम आपका इसके ऊपर हम आपका सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम आपका करवाते हैं और उसके बाद हम इसमें आपका जो ये जो सोल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये हम इसको आपका कलेक्शन में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 95% हमारा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जब हमारे पास इस सोल्यूशन में जो हमारा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कलेक्ट हो गया, तो उसकी हम आपका रिएक्शन करवाते हैं इस HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ और पैरारोजिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें इसमें आपका रेड वॉयलेट कलर की डाई मिलती है। और ये रेड वॉयलेट कलर की जो डाई हमें आपके फॉर्म आउट हो रही है, ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब हम इसको मेजर करते हैं तो 548 नैनोमीटर्स पे ये हमें आपका एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। लेकिन इस मेथड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, क्योंकि यहाँ पे आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके होते हैं और आपका जो मर्क्यूरी क्लोराइड है दैट इज HgCl2 है, इट इज वेरी कॉस्टली आपका है। तो ये हमारा एक इस पर्टिकुलर मेथड का ये हमारा आपका ड्रॉबैक है। इसके अलावा हम आपका जो आपके रिफाइनरीज जो हमारे हैं, उससे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उसमें हमारे पास आपके क्या होता है, H2S गैस भी निकलती है, सल्फर के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें आपका यहाँ पे लेना पड़ेगा। और ये जो हम बात करते हैं तो हमारे पास H2S गैस और सल्फर के जो ऑक्साइड्स है उसमें मेनली हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे आपके एटमॉस्फेयर में कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास आपके जो होते हैं सल्फर H2S गैस जो होती है, ये हमारे आपका होता है आपके रिएक्ट करता है मार्बल्स वगैरह से, और ये हमें आपका सल्फेट्स हमें आपका फॉर्म करता है, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स हमें ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम आपका कम करने के लिए बैक्टीरियम डीसल्फोवाइब्रो आपका जो है इसको हम आपका यूज़ करते हैं। इसमें हम आपका मीथेन आपका होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड्स वगैरह जो होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इनका यूज़ इसके एनालिसिस में हम आपका यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास आपका एटमॉस्फेयर में जो H2S गैस है, ये हमारे आपका रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसको हम आपका ये मेटल जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपका कॉपर ले सकते हैं, आपका लेड ले सकते हैं, कैडमियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। जो हमारे पास हम इस तरह के मेटल ले जो कि हमारे H2S गैस के साथ रिएक्ट आउट करके हमें आपका एक आपका प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म आउट कर दे, और उस प्रेसिपिटेट को हम आपका मेजर आउट करके कि हमारा कितना आपका सल्फर जो है आपका H2S गैस में कितना परसेंटेज ऑफ सल्फर हमारा जो है इन मेटल्स के साथ आपका रिएक्ट आउट करा है। दैट इज कि अगर हमारे पास अगर हम आपका देखते हैं तो वो मेटल्स हमारे पास कौन कौन से देंगे, कॉपर हमारे पास हो सकता है तो कॉपर हमें बनाएगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा। जिंक अगर है तो जिंक सल्फाइड हमारा बन गया। अगर मरकरी हमारा है तो ये हमारा बन गया Hgs हमारा बन गया। सिल्वर अगर हमारा है तो ये बन जाएगा Ag2S हमारा बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपका लेड अगर हम आपका लेते हैं तो ये हमारा PbS बन जाएगा। दो लेड जो हमारा है ये हमारा हैवी मेटल है, अगेन इट इज कॉजिंग अ मेन ऑफ द पोल्यूटेंट्स में, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आता है। लेकिन फिर भी हम आपका H2S गैस के जो एस्टिमेशन है, एनालिसिस है, हम यहाँ पे उसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो मेटल्स हैं उनके साथ हम आपका H2S गैस को रिएक्ट करवा के हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना H2S गैस है, और जब वो H2S गैस जो हमारा है वो हमें किससे, ये जो सल्फाइड्स जो हमारे फॉर्म आउट हुए हैं उससे हम आपका कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, तो हम जो आपका इनिशियली जो मेटल्स हम आपका ले रहे हैं इसका हम एक आपका नोन अमाउंट हम लेते हैं, और उस नोन अमाउंट में से हमारा कितने सल्फाइड्स के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट हुआ है उसको हम आपका कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देन वी कैन कैलकुलेट कि आपका जो एटमॉस्फेयर में जो आपका H2S था वो हमारा कितना आपका परसेंटेज था, उससे हम आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा हमारे पास आपका जो है इन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इन सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में आपके इन जो कार्बन एमिशन है, सल्फर एमिशन है, नाइट्रोजन एमिशन है, उनका एक सर्टेन परसेंटेज तय करा हुआ है कि आप एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन परसेंटेज तक ही इनको एमिट आउट कर सकते हैं। एंड इसके एमिशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता है, और उन लाइसेंस के बाद से अगर आप ज़्यादा एमिट आउट करते हैं देन यू आर सपोज टू पे द टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर एमिशन। यानी कि अगर मान लीजिए आपको अगर 2% अलाउड है एमिट आउट करने के लिए आपका कार्बन का, नाइट्रोजन का या सल्फर का आपका एटमॉस्फेयर में, और यदि आपने उसमें से 2.2% अगर आपने कर दिया
तो जो 0.2% आपने एक्स्ट्रा एमिट आउट करा है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द वे हाउ वी कैन कंट्रोल, दैट इज कि जब हमें आपका टैक्स पे करना पड़ेगा तो व्हाट वी विल डू कि हम उस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा जो हमें एमिट आउट करना है हम उसको ट्रीट आउट करें, और ट्रीट आउट करने से क्या होगा कि हमारे जो आपका जो एसेट्स की उनका एसेट बनने की जो टेंडेंसी है या कंसंट्रेशन है वो हमारे कम हो जाएगी, और जब वो कम हो जाएगी तो हमारे इसमें आपका एसिड फॉर्म नहीं होंगे एंड वी विल सेव आवर अर्थ।